अब रावण की मौत के बाद उसका भाई विभीषण लक्ष्मण जी से कहता है, मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, विभीषण जी, मैं आपकी वेदना समझता हूँ। अपने वंश का नाम चलाने के लिए धर्म धारण करके इस होनी को सहना ही पड़ेगा विभीषण जी। तो विभीषण जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, आज मुझको सारे संसार में अंधकार नजर आ रहा है। श्री राम कहते हैं, महाराज विभीषण, मेरे मित्र, आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी आकांक्षा के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। ये तो उसके लिए सदा आदर की वस्तु है। अब आप शोक ना मनाएं विभीषण जी। अब आप प्रेत संस्कार करने के लिए कुछ विचार कीजिए। और उतने को वहाँ पर रावण की पत्नी मंदोदरी भी रोते रोते अपने पति रावण के मृत शरीर के पास पहुँच जाती है। मंदोदरी अपने पति रावण के मृत शरीर को देखकर कहती है, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है स्वामी। मेरे नाथ, आपके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता था। आपका इन तीनों लोकों में कोई भी मुकाबला नहीं था और आज आपको एक वनवासी ने मार डाला। हे महाराज, मेरे नाथ, मैंने आपसे कहा था, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं नारायण के अवतार हैं। मेरे नाथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज पूरी लंका में आपके लिए रोने वाला भी कोई नहीं बचा। तो विभीषण जी मंदोदरी से कहता है, भाभी धीरज रखिए। तो मंदोदरी कहती है, मत बुलाओ मुझे भाभी, तुमने इसीलिए अपने भैया का साथ छोड़ दिया था ताकि तुम इसको मरवा सको। विभीषण कहता है, नहीं भाभी, मुझ पर इतना बड़ा आरोप मत लगाओ भाभी। मुझे खुद मेरे भैया ने अपनी लंका से निकाल दिया था और मैं तो सदा यही चाहता रहा कि मेरे भैया रावण धर्म के साथ धर्म नीति अपनाएं। तो आगे क्या होता है जानने को वहाँ पर रावण के नाना भी रोते रोते पहुँचते हैं और कहते हैं, ये क्या हो गया रावण। श्री राम को प्रणाम करते हैं और श्री राम से कहते हैं, आज से ये पूरी लंका आपकी हुई श्री राम। आपने रावण को मारकर इस लंका को जीत लिया है। अब बचे हुए लंकावासी सिर्फ आपकी दया के पात्र रह चुके हैं। इस पूरी लंका पर आपका अधिकार हुआ। तो श्री राम कहते हैं, ये लंका की धरती आपकी धरती है और विभीषण जी को मैं लंका का राजा घोषित कर चुका हूँ। तो रावण का नाना कहते हैं, धन्य है प्रभु आप और आपकी वीरता। अब श्री राम रावण के मृत शरीर की ओर नमस्कार करते हैं और कहते हैं, भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। और रावण के नाना से कहते हैं कि अब जाओ रावण का अंतिम संस्कार करो। और रावण और उनकी ओर हाथ जोड़कर वहां से चले जाते हैं। रावण का पूरा परिवार रावण को देख देख कर रो रहा था। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। तो अब रावण का भाई विभीषण रावण की चिता को आग देते हैं और रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण जी श्री राम के पास जाते हैं और वहां जाकर लंका का राजा बनने से इनकार कर देते हैं और श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे लंका का राजा बनने का लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं रहा। तो श्री राम जी विभीषण जी को समझाते हैं कि हे प्रिय मित्र, यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है और तुमको इसको निभाना ही पड़ेगा। और मैंने तुमको ये वचन भी दिया था कि मैं तुमको लंका का राजा अवश्य बनाऊंगा। और श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण को विभीषण जी के राज्य अभिषेक करवाने के लिए भेज देते हैं और विभीषण जी का लक्ष्मण जी राज्य अभिषेक कर देते हैं और उनका राज तिलक भी कर देते हैं। तो अब रावण की जगह उनका भाई विभीषण लंका का राजा बन जाता है। अब जब विभीषण जी लंका के राजा बन जाते हैं, उसके पश्चात वो श्री राम के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और श्री राम से कहते हैं, जो भी असुरों पर लगाए उपयस हैं मैं उनको धोना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सर्वप्रथम हमें ये कार्य कर लेना चाहिए कि माता सीता को वापस लेकर आना चाहिए। तो अब श्री राम जी हनुमान जी को माता सीता के पास अपना संदेशा भेजने के लिए कहते हैं और जैसे ही हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं तो हर जगह उन्हें जय श्री राम का नारा गूंजता हुआ दिखता है। और जैसे ही हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं तो वो माता सीता से कहते हैं कि रावण मारा गया, हमारी जीत हुई माता। तो माता सीता रोने लगती है। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है। तो माता सीता कहती है कि इन तीनों लोकों में मुझको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो मैं इस शुभ समाचार के बदले तुम्हें दे सकूं।
हनुमान जी कह